and Prabhas is also a fantastic actor. With all due respect, everybody are individual, but I take it as a compliment because what all Prabhas has achieved. I always learn something new. He always gives us the best career hits for every actor he works with, be it Prabhas. And Prabhas garu. Oh, Prabhas is too sweet. He's like a kid. I don't know if he's still like a kid, but when I worked with him, he's like a total brat. इतिहास गवाह है, किसी महान इंसान ने कहा था कि एक व्यक्ति समाज में अपने अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा जितना पॉपुलैरिटी हासिल करता है, वहां से कुछ प्रतिशत लोगों की तरफ से उस व्यक्ति को हेट भी झेलना पड़ता है। बिकॉज यू नो, पॉपुलर न्यूज अगर नेगेटिव ना हो तो वो कोई न्यूज ही नहीं है। सो आप अपने लाइफ में जितना ही सही काम करने की कोशिश करो, अगर आप पॉपुलर हो तो लोग आपकी सही काम में भी गलतियां ढूंढने के लिए तैयार रहेंगे। दैट्स द रीजन कोई भी व्यक्ति समाज में हर किसी के नजर में परफेक्ट नहीं होता, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल सिनेमैटिक कल्चर में अब रेबल स्टार प्रभास को देख लो। मैंने जब आफ्टर बाहुबली प्रभास के ओवरऑल फिल्मी करियर को स्टडी किया तब मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनने के बाद ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपका आंख खुलने वाला है। बंदा बाहुबली 2 के बाद फैंस के लिए प्लस इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ नहीं किया है। मिस्टर राजामौली सर के साथ पैन इंडियन गेट को ओपन करने के साथ साथ एक के बाद एक एक्सपेरिमेंटल बिग बजट मूवी। I never take the character into home. And if I take this character, I should live with this character for rest of my life. So I don't do that. I never did that. Like, माना कि साहो, राधेसम, आदि पुरुष इस बंदे के लिए कुछ बेटर ऑप्शन तो नहीं था, मगर किसी भी रैंडम सुपरस्टार को अगर अचानक से इतना पॉपुलैरिटी मिल जाए तो आदमी थोड़ा सा तो कंफ्यूज होगा ही ना कि इस लेवल की पॉपुलैरिटी को मैं सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करूं। हाल फिलहाल में आफ्टर RRR, NTR और रामचंद्र के साथ क्या हुआ ये हम सबको पता है। अरे यार, आप इतना प्रोफेशनल लेवल पे मत सोचो, थोड़ा सा चीफ और ग्राउंड लेवल पे सोच कर देखोगे तो कोई भी आदमी अचानक से अगर इंटरनेट के अंदर वायरल हो जाता है तो हर किसी को क्या थोड़ी मालूम होता है कि मुझे आगे फूक फूक कर कदम रखना है, नहीं तो मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। डेफिनेटली वो आदमी पहले जैसा ही कुछ करने की कोशिश करेगा। जिन चीजों की वजह से वो वायरल हुआ है, कोई गानों की वजह से वायरल हुआ है तो वो और भी अच्छी तरीके से गाने की कोशिश करेगा। कोई वड़ा पाव बेच के वायरल हुआ है तो वो उस काम को और भी बेटर तरीके से करने की कोशिश करेगा ताकि उसका पॉपुलैरिटी इस तरीके से ही बना रहे। देखो यार, नाराज मत होना, वैसे ही समझ लो फिल्म इंडस्ट्री में प्रभास के साथ हुआ है। बस हर एक चीज यहाँ पर एक एक्सट्रीम प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करता है। भाई नाराज मत होना, मैं कोई इंटरनेट वायरल लोगों से प्रभास को कंपेयर नहीं कर रहा। मैंने कहा ना, प्रभास के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे हुआ है और फिल्म इंडस्ट्री में यही चीज सदियों से चलता आ रहा है, नहीं तो हमें इतना नया नया स्टार कहां से मिलता। और किसी भी एक्टर के पॉपुलैरिटी के पीछे उसका पेशेंस और हार्ड वर्क का मेजर रोल रहता है। 5 साल बंदे ने दिया है तभी तो ये पॉपुलैरिटी मिला है, कोई रातों रात वायरल होने वाली चीज ये नहीं है। पार्ट्स लेने के लिए नहीं आया हूं मैं, तेरे लिए। अरे बाप रे, अभी पकड़ दिया तो 5 साल छोड़ेगा नहीं। तो पॉपुलैरिटी के इस स्टेप में आके हर एक ऑडियंस को सेटिस्फाइड करना काफी मुश्किल काम है। कि ये राजामौली के साथ बाहुबली 2 करके सक्सेस बटोर लिया तो ऐसा ही सेम पिक्चर बंदा आगे भी करेगा। भाई ऐसा नहीं होता, राजामौली सर इज द ओनली वन पीस। सो बाहुबली 2 का वो मैजिक किसी और डायरेक्टर के साथ प्रभास के द्वारा फिर से रिक्रिएट करना इम्पॉसिबल है। तो उस पॉइंट पे बंदा करता भी तो क्या करता, उस पॉइंट पे बंदे के सामने जैसा ऑप्शन आया उसने एक्सेप्ट कर लिया। पर दिक्कत यह था कि वो पिक्चर काम नहीं किया और उस चीज का टोटल ब्लेम प्रभास के ऊपर ही आकर गिरा कि देखो देखो बाहुबली 2 के बाद इस एक्टर का क्या हाल हो गया, बंदा हिट ही नहीं दे पा रहा है। पर जैसे कि मैंने कहा, अगर आप बहुत ही पॉपुलर हो गए हो और टाइम के हिसाब से सही काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर लोग तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हेट दे रहे हैं, तो वो चीज समाज का नियम है, उसे टाला नहीं जा सकता। और मेरे अकॉर्डिंग उसका परफेक्ट एग्जांपल था 2022 की राधेश्याम मूवी। अगर आप इस टाइम में उस मूवी को फिर से जाकर देखोगे तो वो मूवी आपको एक सिनेमैटिक ब्यूटी फील होगा और आप लिटरली उस मूवी को एंजॉय भी करोगे बिकॉज आपने ऐसी रोमांटिक मूवी, वो भी इस लेवल की स्केल में, कभी भी इंडियन सिनेमा में बनते हुए नहीं देखा है। ऑब्वियसली मूवी का स्टोरी वीक था, जिस वजह से उस पॉइंट पे हमने मूवी को फ्लॉप कंसीडर कर दिया था। पर फिर भी आफ्टर बाहुबली वो प्रभास का एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था कि पहले वाली साहो नहीं चली तो शायद ये वाला रोमांटिक अवतार लोगों को पसंद आ जाए। पर हम भले सिनेमा लवर्स, एक्सपेक्टेशन ने हमारे नजरिया को ही बदल दिया है। हमें कुछ फ्रेश और नया चीज डाइजेस्ट ही नहीं होती, हमें तो चाहिए प्रभास का वो लार्जर देन लाइफ टाइप अवतार। और मेरे अकॉर्डिंग उसी प्रेशर की वजह से प्रभास ने आदि
पुरुष जैसे मूवी को कंफर्म किया था कि महेशमती और राजामौली न सही, अयोध्या और लंका के साथ रावण और श्री राम तो है, ये एक बेहतर डील हो सकती है अपने पुराने बाहुबली फैंस को सेटिस्फाइड करने के लिए। पर आखिर में डायरेक्टर ओमर रावत भाई साहब की रिजल्ट क्या निकला वो हम सबको पता है। खैर वो पिक्चर नहीं एक स्कैम थी, उसके बारे में ज्यादा बात ना करे तो ही अच्छा होगा। पर ये तो मानना पड़ेगा प्रभास की फिल्मी करियर में अगर सबसे बड़ी गलती माना जाए तो वो आदि पुरुष ही थी, जिस वजह से प्रभास के आगे आने वाले मूवीज को भी दबा के ट्रोल किया गया। ये कष्टम ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೆರಿಯರ್ ಕಷ್ಟం అంటే అస్సలు సూట్ కాలే అన్న అస్సలు సూట్ కాలే ప్రభాస్ రాముడు గారి సినిమా పులిహార అన్న చాలా చండాలంగా ఉంది। ये ले तलने रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा। हम सबने देखा है सलार से लेकर कल्कि तक प्रभास को लेकर ट्रोलिंग कंटिन्यू रहा है। पर क्यों? क्या वो रीजन है जिस वजह से प्रभास को एज एन एक्टर लोग आज भी क्रिटिसाइज करते हैं, हेट देते हैं? नहीं भाई, मैं अरशद वारसी जैसी फिजूल की कंट्रोवर्सी को टच नहीं करने वाला, जो मेरी लॉजिक के अकॉर्डिंग बहुत ही बेसलेस साउंड करेगा। लेट्स टॉकिंग अबाउट ऑडियंस, जिनको मूवीज देखना पसंद है, जो प्रभास के हार्डकोर फैंस नहीं है। स्पेशली आप फिल्मी क्रिटिक्स ले लो या फिर फिल्मी एंथुजियास्ट, उनमें से कई लोगों को सलार और कल्कि जैसे मूवीज में प्रभास का काम पसंद नहीं आया। एवरीवन इज प्रभास, इग्नोर देम। व्हाई? आज 1 साल बाद सलार मूवी को लोग मास्टरपीस कह रहे हैं, पर प्रभास के परफॉर्मेंस के बारे में 2 पॉजिटिव शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा है। उल्टा ये बोलने के लिए कोई पीछे नहीं हट रहा है कि प्रभास ने तो एक्सप्रेशनलेस एक्टिंग किया है। हाँ पता है तुम प्रभास के फैन हो और ऐसी बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा जरूर आ रहा है, पर रुको, प्रभास की एक्टिंग के बारे में वो ऐसा सोच रहे हैं उसमें शायद उनकी उतना गलती नहीं है, गलती उनके अंदर की एक्सपेक्टेशन की है। भाई वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रभास जैसे एक्टर से उन्हें ऑस्कर लेवल एक्टिंग मांगता है? मूवी के डायरेक्टर उनको जैसा फोर्स करेगा बंदा तो वैसा ही काम करेगा ना। क्यों बंदा फिजूल में ओवर एक्ट करके बाहुबली बनने की कोशिश करेगा? भाई इतना बड़ा एक्टर है फिर भी अपना पूरा क्रिएटिव कंट्रोल डायरेक्टर के ऊपर छोड़ दिया है, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। भाई आप अभी भी देखने जाओगे तो शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान अपने मूवीज का क्रिएटिव कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, डायरेक्टर को नहीं देते हैं कि भाई डायरेक्टर भाई साहब जैसे चाहो मुझको इस्तेमाल कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिटरली ऐसा बड़े बड़े एक्टर्स नहीं करते हैं, पर प्रभास वो मौका डायरेक्टर्स को देते हैं। अब अगर सलार मूवी में प्रभास की इस देवा नाम की कैरेक्टर के लिए कम डायलॉग लिखा गया है तो उसमें भी लोग कमियां ढूंढ रहे हैं कि यार ये बंदा तो काफी मीडियोकर एक्टिंग करता है। ऊपर से प्रभास की मूवीज को लेकर तो अलग लेवल की नेगेटिविटी चलता रहता है। खैर फिर भी पिछले साल सलार के बारे में सबको रियलाइज हो चुका है, इंक्लूडिंग मी, पर कल्कि के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं। और कल्कि जैसे मूवी बनाने के बाद भी ऐसी नेगेटिव क्रिटिसिज्म प्रभास जैसे एक्टर डिजर्व नहीं करता। अब आप कहोगे कि भाई इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहा है, कल्कि मूवी में तो सब कुछ सही था। नहीं सही था भाई, प्रभास के साथ नेगेटिविटी तब भी जारी था। सबसे पहले कल्कि मूवी में प्रभास को जबरदस्ती कॉमेडी करवाने की कोशिश किया गया है, जो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग वैडवा जैसे कैरेक्टर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। देखो भाई, क्रिटिक्स लोगों का ये किस तरीके की कानून है मुझे पता नहीं कि हर एक मूवी के मेन कैरेक्टर को सीरियस ही रहना चाहिए। अगर कॉमेडी जॉनर है तभी कॉमेडी करेगा, नहीं तो हर वक्त सीरियस रहना पड़ेगा, चाहे किसी भी जॉनर की पिक्चर हो। था प्रभास एज एन देवा सलार मूवी में सीरियस था, तब भी क्या लोग चुप थे? कमियां तब भी निकाल रहे थे। कल्कि मूवी में प्रभास एक बाउंटिंग हंटर का काम करता है जो पैदाइशी अनाथ है, और उसे क्या चिंता होगा भाई, वो तो अपना जिंदगी खुशी खुशी बिताएगा ना। ब्रह्मास्त्र मूवी में जब रणवीर कपूर ऐसा कर रहा था तब तो किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, जबकि वो खुद एक अग्नि अस्त्र था। तो कल्कि में प्रभास क्या कोई आम आदमी था? वो भी तो कर्ण का रीइंकार्नेशन था ना। तो एक ही कैरेक्टर के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए शुरुआत में कैरेक्टर को थोड़ा सा ग्राउंडेड और फनी तो दिखाना ही होगा ना, तभी तो वो दोनों कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हमें हिट करेगा कि भाई एक नॉर्मल बाउंटिंग हंटर कर्ण जैसे कैरेक्टर का रीइंकार्नेशन है। हमें दोनों कैरेक्टर के अंदर वो वजन फील होना चाहिए, वो डिफरेंस फील होना चाहिए, तभी हम उनको पसंद करेंगे। सो नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, नहीं तो सिनेमा देखना छोड़ दो यार। मैंने तो जस्ट एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया, ऐसे ही कई सारी कमियां लोगों ने प्रभास के कैरेक्टर से ढूंढ निकाला था। लोगों को अश्वत्थामा के साथ भैरवा के फाइट में दिक्कत थी, लोगों को मूवी के फर्स्ट हाफ में प्रभास का कैरेक्टर उतना पसंद नहीं आया, इवन यहाँ पर भी कुछ लोगों को प्रभास के डायलॉग्स क्रिंजी फील हो रहा था। शिकायतों का भंडार की इतना बेहतरीन मूवी है, इतना पॉपुलर हो चुका है, तो इसे थोड़ा बहुत ट्रोल करके कूल तो बनना
होगा हमें। अब देख लेना राजा साहब मूवी के साथ एग्जैक्ट सेम चीज रिपीट होने वाला है। स्पिरिट के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उसका कंट्रोवर्सी एक अलग ही लेवल पे है, पर कैसे ना कैसे प्रभास के मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हर एक ट्रोलर्स को एक सॉफ्ट आंसर प्रोवाइड जरूर करता है कि भाई जितना ट्रोल करना है आप कर लो, हम आदि पुरुष बनाएंगे तब भी पिक्चर 350 करोड़ कमाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखो भाई, मैंने जस्ट कोशिश किया है कि एक मैसिव लेवल की पॉपुलर स्टार की डार्क रियलिटी क्या होती है। अगर मेरा ये नरेशन आपको पसंद आया तो लाइक मारो और सब्सक्राइब बटन को हिट करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय। चरित्र मर्चिपोదు प्रभास